मोमबत्ती की हल्की पीली रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी, मानो वो अंधेरे से लड़ रही हो। मैं बिस्तर पर बैठा था और अपने कहानी की नोटिफिकेशन चेक कर रहा था। वो सामने आईने के पास एक झूलने वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी और अपने हाथ में पकड़े हुए किसी चीज को सहला रही थी। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि रात के 2:33 पर हाथ में मोमबत्ती लेकर अगर ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी कहकर पुकारा जाए तो क्या वो सच में आती है? मैं उसकी बात सुन रहा था, लेकिन अपने फोन में कहानी स्क्रॉल करते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इस बारे में व्हाट्सएप और फेसबुक पर बहुत कुछ पढ़ा है। लेखों ने भी इसके बारे में अनुभव लिखे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे आजमाया जाए, और मैंने इसे आजमाया। मुझे फोन देखते हुए जवाब देते देख वो हंसने लगी और बोली, तुम पूरी तरह से पागल हो, ऐसी बातें मत किया करो, लोग तुम्हें पागल समझेंगे। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। ऐसा कहते हुए मैंने अपना मोबाइल एक तरफ रख दिया। अब सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है, मुझे लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए। ऐसा कहकर वो कुर्सी से उठी और मेरे बिस्तर के पास आकर खड़ी हो गई। मैंने उसकी ओर देखा तो मैं डर के मारे कांप गया। उसका सड़ता हुआ चेहरा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जैसे ही मैं जोर की आवाज सुनता हूं, मैं अचानक जाग जाता हूं। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मैं पसीने से तरबतर हो चुका था। हे भगवान, ये कैसा भयानक सपना था। डर मेरे शरीर में जहर की तरह फैल गया था। मेरा दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। मैं बिस्तर पर जबरदस्ती उठकर बैठ गया। मेरे चारों तरफ की सारी लाइट्स बंद थीं। दरअसल सोने से पहले मैंने खुद ही उन्हें बंद किया था, लेकिन मोमबत्ती की हल्की पीली रोशनी चारों ओर फैल गई थी। खिड़की के पर्दे और मोमबत्ती की लौ एक साथ हिल रहे थे। मोमबत्ती का मोम पूरी तरह पिघल चुका था, अब केवल उसकी बात ही बची थी जो कभी भी बुझ सकती थी। मोमबत्ती की रोशनी में आईने के टूटे हुए टुकड़े चमक रहे थे। शायद वो आवाज आईने के टूटने की थी। इस सोच के साथ ही मेरे शरीर में झुरझुरी होने लगी। अचानक मुझे ख्याल आया, ब्लडी मैरी। कुछ समय पहले मैंने ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी कहकर पुकारा था। क्या वो सच में मेरे सपने में आई थी? ये सोचते ही मेरा दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। डर के मारे मैं बिस्तर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। क्या हो अगर बिस्तर के नीचे से कोई मेरे पैरों को पकड़कर मुझे अंदर खींच ले? लेकिन मुझे उठना पड़ेगा, क्योंकि मोमबत्ती कभी भी बुझ सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो कमरे में भयानक अंधेरा छा जाएगा। ये सोचते ही मेरी पेशानी पसीने से भीग गई। मैं बिस्तर से उठकर लाइट्स ऑन करने के लिए गया। मैं अपने ही घर में चोर की तरह चल रहा था, लेकिन ये मेरी ही गलती थी। आखिरकार मैंने ही तो आत्माओं को बुलाने की कोशिश की थी। घड़ी में सुबह के 3 बज रहे थे। चलो लाइट्स चालू कर लूं, इससे पहले कि मोमबत्ती बुझ जाए। क्या हुआ? लाइट नहीं आ रही, मोबाइल भी बंद है, चार्ज करना भूल गया था। अब क्या करूं? मैंने ब्लडी मैरी का एक्सपेरिमेंट किया और आज घर पर कोई भी नहीं था। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे दरवाजे से भाग जाना चाहिए? वो दरवाजे के बाहर है। अरे नहीं, अब तो मोमबत्ती भी बुझ चुकी है। अब हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। घड़ी की सेकंड वाली सुई की आवाज गूंज रही है, टिक टॉक टिक टॉक। घड़ी की आवाज के अलावा कुछ और भी सुनाई दे रहा है। कुछ अजीब सी हलचल है। मेरे पीछे से कोई आवाज आ रही है, मैं साफ साफ नहीं सुन पा रहा। कुछ आवाजें हैं जैसे कानों में ठंडी हवा महसूस हो रही हो, और अब वो शब्द धीरे धीरे साफ होने लगे हैं। हाँ, अब मैं उन्हें सुन सकता हूं। अरे नहीं, आईना टूट गया है। अब मैं कैसे वापस जाऊं?